अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और लगातार मार्केट की आवाज है। मार्केट से कोई फोन करके, कोई अपना कमेंट करके कुछ अपने सवाल को, अपने कमजोरी को या कुछ सीखने के पर्पज से रहते हैं। एक वीडियो आपको पिछले क्लास में हमने दिया था, चैनल पर भी लोड है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया था कि 1 डिसमिल जमीन कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। इसका वीडियो दे दिया। फिर भी बार बार कमेंट आता रहा कि 5 डिसमिल जमीन में कितना लंबाई चौड़ाई होगी, 8 डिसमिल जमीन में कितनी लंबाई चौड़ाई होगी। और कुछ लोगों की ये बात आई कि आप हर यूनिट में बताएं, कि जैसे आपने वर्ग करी में बताया, करी में बता दिया, वर्ग करी में क्षेत्रफल था, यानी 5 डिसमिल या 1 डिसमिल। अब 1 डिसमिल का हिसाब किताब कितना करी लंबा और कितना करी चौड़ा, आपने फीट में नहीं बताया, आपने गज में नहीं बताया। यानी हर यूनिट में कुछ ना कुछ अलगाव करके आप एक एक वीडियो दीजिए। बहुत सारे फोन भी आते, कमेंट भी आते रहे। हमने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब हर लोगों की यह लालसा है, हर लोगों में एक जिज्ञासा है ज्ञान हासिल करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। तो एक एक वीडियो हर यूनिट से इस पर होगा। मान लिया कि 2 कट्ठा ही ले ले, 5 कट्ठा ले ले, कितना लंबा कितना चौड़ा, 5 डिसमिल ले लें, कितना फीट लंबा कितना फीट चौड़ा। आज एक क्वेश्चन उसी फीट पर ही लेंगे। आज का क्वेश्चन है कि 5 डिसमिल जमीन, और डिसमिल मैं जैसे बोलता हूं तो आप समझ लो कि ई एरिया है, डिसमिल एरिया यूनिट है। 5 डिसमिल जमीन कितना फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा होगा, इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे। हो सकता है कि 1 डिसमिल में इतनी सारी बातों की चर्चा हमने ना की हो। आज हम 5 डिसमिल में एक एक पॉइंट आपको समझाएं, और वह पॉइंट आपके लिए काफी 2-4 मेथड देंगे आपको। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, क्वेश्चन डालते हैं यहां पर। 5 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन कितना फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा होगा। यह क्वेश्चन है। वहां पर हम कड़ी में बताए थे, यहां पर फीट में बता रहे। क्वेश्चन डाल दिया यहां पर। अब देखो 5 डिसमिल है, यहां पर हम एक एक पॉइंट का जिक्र करेंगे। चूंकि 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता। वर्ग फीट ये होता है, जो आप भी जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां 5 डिसमिल है, तो 5 डिसमिल को हम चेंज कर लेते हैं वर्ग फीट। 5 गुना 435.6 वर्ग फीट होगा।
और इसको अगर इसको गुना कर दे 6 पचे 30, 50 25 3 28 और 5 तिहाई 15 2 17 और 4 पचे 20 1 21। अब दशमलव लगा दे तो यहां दशमलव हो जाए और दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये हट गया। 2178 2178 ये क्या हुआ? वर्ग फीट। ये तो हो गया एरिया। क्यों वर्ग फीट एरिया में हमने कन्वर्ट किया कि यहां जानना है फीट में लंबाई। सबसे पहले तो ये जानिए कि क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है। अगर यहां पर कड़ी दिया होता कितना कड़ी लंबा और कितना कड़ी चौड़ा तो हम यहां लिखते 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी, तब 5 डिसमिल बराबर 5000 वर्ग कड़ी। लेकिन यहां फीट में आपको जानना है तो एरिया पहले वर्ग फीट में ही निकालना होगा, तभी आप फीट में जानेंगे। अन्यथा 5 डिसमिल को 5000 वर्ग करी कर दीजिएगा तो फीट में निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका भी प्रोसेस है। अगर मान लिया कि वर्ग करी में निकाल लो तो वर्ग फीट में कैसे जाओगे, ये भी नियम है। नहीं है ऐसी बात नहीं। कहीं से आप किसी भी सवाल को का मोड़ दे सकते हो, बशर्ते आप में काबिलियत होनी चाहिए, बशर्ते मोड़ देने का तरकीब होनी चाहिए। तो चलिए ये बात आपके समक्ष रखा। अब ये हो गया एक, ये इतना आप कंफर्म हो गए कि ये 5 डिसमिल का वैल्यू 2178 वर्ग फीट। अब 2178 वर्ग फीट है तो इसी को तोड़ना है। सबसे पहला जो मेरा सिस्टम है, पहली जो विधि है जो सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम 2-4 मेथड बताएंगे यहां पर। तो पहली विधि, अब पहली विधि में तो हम यही कहेंगे कि 2178 ये वर्ग फीट है, यही एरिया है जो सब में काम करेगा। ये पहली विधि हो, दूसरी विधि हो, तीसरी हो, कुछ भी। अगर वर्गाकार शेफ बंधु आपको बनाना है प्लॉट का, वर्गाकार का मतलब कि जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजाएं समान होंगी। अगर इस तरह का प्लॉट का कटिंग आपको काटना है इसमें, तो आप क्या करेंगे, एक सूत्र है, तो सूत्र में वर्ग का जब आप सूत्र पढ़े होंगे तो सूत्र से ही हम काटते हैं। एक भुजा बराबर वर्ग की एक भुजा बराबर क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है। बस यही काम आपको करना है, इतना ही करना है, बस हो गया। क्षेत्रफल का वर्गमूल मतलब यहां पर हम 2178 रखते, 2178 और इसी का वर्गमूल निकाल लें। अब कहिएगा कि वर्गमूल की बात है, आज तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपके हाथ में मोबाइल है और उसमें कैलकुलेटर है, तुरंत 2178 का वर्गमूल निकल जाएगा। और वर्गमूल जो निकलेगा वो वर्गमूल होगा 46.66। अब कहिएगा कि भाई 46.66, ये तो इसके अलावे तो ढेर सारा नंबर आएगा, इधर इतना नंबर आएगा कि फिर हो सकता है कि अनगिनत करने कहीं आने लगे।
लेकिन दशमलव के बाद 2 ही ले लो, काफी है, 2 काफी हो जाता है। तो 46.66 ये क्या हुआ, फीट आया। अब ये भुजा का मान हो गया 46.66 फीट। अब कहिएगा कि 46.66 फीट हुआ तो कैसे मापी करके दें, ये भी आपके बात आपके दिमाग में चल रही हो कि अब ये इसकी चारों भुजाएं, कोई भी प्लॉट है, अब चारों भुजा वही होगा 46.66 वर्ग फीट, 6 फीट, सॉरी वर्ग फीट नहीं, 6 फीट। अब 46.66 फीट, तो 46 फीट तो आप जान रहे हो ना। अब 0.66 का मतलब हुआ कि इसमें क्या करिए कि 12 से जैसे गुना कर देते हैं इंच में बदल जाता है। फीट को इंच में बदलने के लिए 12 से गुना करना होगा। इसमें 12 से गुना कर दीजिए, इंच में बदलते 46 फीट, जितना इंच आएगा वो आप दे देंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। अब यहां हम उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे, कारण कि बहुत सारी विधि का जिक्र करना है इसमें। इन छोटी छोटी चीजों को तो आप कवर कर लेना। 46 फीट ऐसे माप देना हर भुजा को, और 0.66 है, इतना बढ़ोतरी करना। इसी में 12 से जैसे गुना करोगे इंच में बदल जाए। थोड़ा सा दिखा देते हैं, कारण कि आज हमारे बहुत सारे लोग कमजोर हैं और इस कमजोरी के वजह से निकाल तो कैलकुलेटर निकाल के आपको दे दिया, लेकिन आप क्या, आपको कैसे मापी करोगे ये तो आपको जानना होगा। तो ये 46 फीट हो गया, ये तो जान गए 46 फीट। और बढ़ाना कितना है, 0.66 गुना 12, ये होगा इंच। अब ये इंच हो गया। आप 46 फीट, अब एक बार गुना कर दें हम, 12 छक 72 और 12 छक 72 80, ये 79 79 हो गया। अब यहां पर दशमलव अगर देते हैं तो यहां हो गया, यहां दशमलव आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हटो, यहां आ जाएगा तो 7 इंच। अब यहां हो गया 9.92, ये भी इंच है। अब यहां भी मामला लटक रहा है आपका। अब यहां मामला इसमें भी अब इंच हो गया। अब इसको सेमी में आप बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलने की आवश्यकता यहां हम आपको नहीं देंगे, ज्यादा पेच में फंसाना नहीं चाहेंगे। तो आप क्या करोगे, जब दशमलव के बाद 9 आ ही गया है तो 8 इंच कर लो इसको, यानी देना कितना है 46 फीट 8 इंच। हम बस लिख देते हैं 46 फीट 8 इंच, बस इतना दे दीजिएगा। हर भुजा इतना ही माप के आपको दे देना है, बस हो गया। क्या आसान, बिल्कुल आसान तरीका है। यानी जितना क्षेत्रफल है उसी का वर्गमूल निकाल लोगे तो वर्गाकार खेत बन जाएगा। अब इसमें जितना लंबाई है उतना चौड़ाई है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पहला तरीका तो हमारा सक्सेस है। पहला मेथड कितना आसान है, वर्गमूल निकालना। हाँ, अगर एक कैलकुलेटर नहीं होता, अगर आपके पास उस तरह का मोबाइल नहीं होता, तो आपको वर्गमूल निकालने में बहुत सारे लोगों को आज भी प्रॉब्लम है। सबको प्रॉब्लम है ये बात नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कि किसी को दुख लग जाए हमारी बात से, लेकिन बहुत सारे लोग आज मार्केट में कमजोर हैं। और अगर कमजोरी की बात है तो हम में भी वो कमियां हैं। यह नहीं है कि कोई परिपूर्ण तो होता नहीं है, कोई किसी फील्ड में कमजोर है, कोई किसी फील्ड में कमजोरी तो है। अब यहां पर ये बता दिया कि 46 फीट 8 इंच देना, 0.92 आ गया है तो देना, आगे अब सेमी में नहीं बढ़ा, जमीन की बात। अब दूसरा इसका मैं बता दूं कि अब इसका इसकी दूसरी विधि अब लेते हैं, दूसरी विधि लेंगे, लेकिन इसको हम मिटाएंगे। चलिए अभी इसको हटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन यहां तक इसको हम हटा,
कारण कि इसकी दूसरी विधि को भी हमें देखी। दूसरी विधि में इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरी विधि में हम यह दिखाना चाहेंगे कि वह होगा लंबाई चौड़ाई मापने के लिए दूसरी विधि। अब इसमें लेंगे हम गुणनखंड। अब गुणनखंड ये गुणनखंड विधि में हमारी होगी। अब किसका गुणनखंड? तो क्षेत्रफल का। 2178 लिख दिया, 2178 लिखा यहां पर। अब इसको देखेंगे कि भाई ये कौन कौन छोटे छोटे नंबर से ये टूटेगा। तो चलिए पहले तोड़ लेते हैं इसको। संख्या के लास्ट में 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 से लगा देते हैं, 2 इकाई 2 और ये 17 है, 2 अंक एक बार आ रहा है तो 0 यहां पड़ेगा ही पड़ेगा। 2 8 16 और 2 9 18 ये आया। अब तो 2 से नहीं कटेगा कारण कि लास्ट का सम संख्या दिखता नहीं है। लास्ट का 0 2 4 6 8 है, हो तो 2 से कटता, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब जरा 3 से देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने का नियम है 9 8 17 1 18, 18 तो 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 से ही काटेंगे। 3 तिहाई 9, 1 18, 3 6 18 और फिर 3 तिहाई। अब फिर 3 से ही कटेगा कारण कि 6 3 9 और 3 12, 12 भी 3 से कट जाता है, तो फिर ये इसको भी 3 से काटेगा। 3 से 3 इकाई 3, 3 दूना 6 और 3 इकाई 3। अब ये दूसरा अंक से कटेगा नहीं, एक बार 11 से कट जाए, 11 ये भी 11। चलो अब एक गुणनखंड आपका टूट गया। अब लंबाई चौड़ाई को देख लेना है कि लंबाई चौड़ाई कितना कितना आया है। प्लॉट में जो देना होगा उसके अनुसार फीता लगाइए, लंबाई चौड़ाई दीजिए। लंबाई यहां पर लिख दिया, लंबाई लिखेंगे फीट में। कौन यूनिट में देना है? फीट में। और चौड़ाई भी फीट में। चौड़ाई भी किस यूनिट में देना है? फीट में। फीता से माप लीजिए। चलिए पहले लंबाई हम लिखते हैं 2178। जब 2178 फीट लंबाई हमने लिखा तो चौड़ाई क्या होगा? 1 फीट। और ये दोनों को गुना करोगे तो क्या होगा? 2178 ही आएगा। तो लंबाई अगर 2178 देते हैं तो चौड़ाई 1 फीट होगा। अगर हम लंबाई क्या करें कि 1089 इतना फीट देते हैं तो चौड़ाई क्या होगा? तो चौड़ाई 2 फीट। अब चलिए अगर हम लंबाई ये तीसरा, ये कहां से लिया? तो यहां से ले रहे, यहां से लिया, ध्यान दीजिएगा, यहां से 1089 लिया तो 1089 के ऊपर ये 2 दिख रहा है, ये देखना, केवल ऊपर देखना नजर। अब ये ले रहे हैं 363, यहां लिख लिया 363 इतना फीट लंबाई। अब चौड़ाई देखो 363 के ऊपर 2 नंबर कवर कर रहा है, 3 और 2, 3 दूना 6, यहां लिख दो 6 फीट। बिल्कुल आसान है, यानी 1089 में 2 से गुना करोगे तो 2178 आएगा, फिर 363 में 6 से गुना करोगे तो 2178 आएगा। यानी लंबाई चौड़ाई का गुणक हर हालत में 2178 ही आना चाहिए, तभी आप सटीक पर चल रहे हो। अब चलो यहां पर मैं दिखाऊं। अगर अब यहां ले लेते हैं लंबाई 121, 363 के नीचे दिख रहा, ये दिख रहा है 121, लेंगे 121। अब 121 इसके ऊपर देख लेते हो
3 तिहाई 9 दूना 18, 18 हो गया, 18 फीट। अब चलिए अगला ले लेते हैं। अब यहां पर 3 तिहाई 9 दूना 18, 11 9 99, 99 में 2 से गुना कर दो, एक इतना को गुणन करो ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। लंबाई चौड़ाई हम इसी से बनाएंगे। ये इतना हुआ, ये इतना, पूरा का पूरा गुणन ये इतना। अगर पूरा का पूरा गुणन कर लेते हैं तो क्या होगा, 11 3 तिहाई 9, 11 9 99, 99 दूना, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और 1 19, 198। 198 जब लंबाई हुआ तो चौड़ाई हो गई 11। 198 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा। और आगे देखते हैं, फिर इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको समझ में कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर इसी में से हमको बनाना है। अब देखो यहां पर ले लेते हैं। आप देखिए 2 लिया, इसी 2 को एक जगह लेते हैं, अरे इसी को 2 पार्ट में बांट दें। ये 2 11 और 3 को एक जगह ले लिया, 11 3 और 2 को दूसरी जगह लेंगे। तो 11 तिया 33 दूना 66, जो ओपन है उसको मैं देख रहा हूं। 11 तिया 33 और 33 दूना 66, 66 लेंगे। तो जो घेराबंदी में है वह क्या होगा, 11 तिया 33, यहां 33 फीट चौड़ा। और भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। अब एक यहां पर दिखा देते हैं आपको, फिर इसको मिटाएंगे। घबराइए नहीं, बारीकी से सीखना। अब यहां पर ले लेते हैं 11 और ये 2। अब बाकी ये 2 को और इसको एक जगह गुना कर दो, तो 11 9 99, 11 9 99 और 11 दूना 22, तो यहां लेंगे 99 और 22। ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद आप देखते हो बहुत सारा ऑप्शन इस तरह से मिलता जाएगा और उसको आप लिखते चले जाओ। तो एक विधि ये बता दिया हम, और फिर अगला विधि हम लेते हैं। अगला विधि जो मेरा होगा, ये तीसरी विधि कि इसको कैसे खंड करें, वह विधि होगा आयताकार प्लॉट के सूत्र से। अब यहां पर लिख दें। अब इसको मिटाएंगे, पहली विधि को आपको लिखना है, लिख लें। अब पहली विधि हम इसको मिटा रहे हैं, आप नोट करें। चलिए इसको हमने हटाया। अब यहां पर लिखेंगे तीसरी विधि। तीसरी विधि, तीसरी विधि में हम यह देना चाहेंगे, आयताकार प्लॉट के सूत्र से। अब सूत्र से लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। सूत्र क्या कहता है भाई? सूत्र कहता है कि लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और दूसरा कहता है चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। दोनों बात एक ही है। आप पहले लंबाई या चौड़ाई जो भी करना है, एक मान लेना होगा और दूसरा मानना है आपको। थोड़ा सा मैं बता दूं इस पर, एक ही फॉर्मूला काफी है। ऐसे दोनों जानिए, ऐसे एक से काम चल जाएगा, कारण कि इसमें भी लंबाई दिख रहा है, इसमें चौड़ाई दिख रहा है, इसमें चौड़ाई दिख रहा है, इसमें लंबाई दिख रहा है। तो दोनों
में कोई एक अगर अपनाते हो तो आपका काम चल जाएगा। अगर ऊपर वाला ही अपनाओगे तो चौड़ाई मानना होगा, और नीचे वाला अगर फार्मूला को अपनाओगे तो लंबाई मानना होगा। तो चलिए एक फार्मूला ही लेते हैं, जगह ऐसे लिख लेने में कोई हर्ज नहीं, आप लिख सकते हो। चलो एक फार्मूला पर मैं बताता हूं, इससे लंबाई चौड़ाई या दूसरे से भी। तो यहां आप मान लेते हो, माना कि लंबाई, यहां चौड़ाई मानना है, चौड़ाई बराबर कुछ भी मानो 10 फीट। अब ये आपकी मर्जी है, 20 फीट, 10 फीट मानते हैं, 20 फीट मानते हैं, 30 फीट मानते हैं, 30 फीट मानते हैं, जो भी मान लीजिए, 100 फीट मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए। अभी मानना है तो कुछ भी मानिएगा, 10 फीट मानिए, 20 फीट मानिए, 30 फीट मानिए, 100 फीट मानिए, जो भी मानना है मान लो भाई, इसमें कोई रुकावट नहीं। अभी मान लिया तो ये 4 गो हमने माना, अभी 4 गो यूनिट, किसका यूनिट? तो चौड़ाई का यूनिट। चारों को बारी बारी से रख देते हैं। इसके क्षेत्रफल कितना है? 2178। फार्मूला यही है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो 2178, चौड़ाई पहला माने हैं कितना? 10। रिजल्ट कितना आया? 217.8 ये फीट है। आप देखो, अब लंबाई चौड़ाई का डाटा भी तैयार करना होगा। लंबाई दे दिया और चौड़ाई दे दिया, यूनिट क्या होगा? ये सब फीट में ही आएगा, यहां भी फीट लिखते हैं। आप देख लो, ये फीट में ही आएगा। तो उस कंडीशन में आप यहां पर लिख दो 217.8 लंबाई हो गया, 217.8, और चौड़ाई कितना माने थे? 10 फीट। इस तरह से ये फॉर्मूला का यूज किया हमने। अब चलिए दूसरा 20 फीट मानिए, 20 फीट माना था, तो बस उसी वही काम करना, 2178/20। अब 20 फीट माना था, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको 20 से आप भाग दे दो, और 20 से भाग दे दोगे तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा 108.9, इतना फीट है। अब यहां पर हम लिखेंगे 108.9, और चौड़ाई हो गया 20, कारण कि 20 फीट माने 20 हो गया। यहां 30 फीट माने, 30 फीट। अब 30 फीट तो फिर 2178/30। अब 2178/30 3 से अगर काट दें तो कितना होगा? 3 7 21, 3 दूना 6, 3 7 21, और 3 दूना 6, और 3 6 18, 7 से 26, और यहां दशमलव आ जाएगा। ये रिजल्ट है इतना 72.6 फीट। तो 30 से काटेंगे तो 72.6 फीट आएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, 3 7 21, 3 दूना 6, और 1 3 6 18, बिल्कुल सही है। और यहां दशमलव हो जाएगा तो 72.6, और उसके बाद में ये चौड़ाई हो गया आपका 30 फीट। एक और माने थे 100 फीट। तो 100 फीट तो 2178/100 जैसे करेंगे, रिजल्ट आएगा 21 अब ये 100 फीट चौड़ाई तो नहीं होगा, कारण कि चौड़ाई कहने में दिक्कत हो रही है। ये अब 100 से भाग देंगे इसमें तो 21.78 होगा। तो ये चौड़ाई में लिख लो भाई 21.78, 21.78। अब वहां लंबाई में नहीं लीजिए, कारण कि लंबाई हमेशा लंबा को लंबा ही कहो,
100 यहाँ लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लंबा लंबा ही होता है। अब हम कह दें कि 72.6 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा, ये कहने में भी खराबी है और कहीं बोलने में भी खराबी है। तो इस चीज को आप इग्नोर करें, कारण कि थोड़ा सा जो बोलने में अच्छा लगे और सही है उसको ही बोलना चाहिए। और एक लास्ट का रूल है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी एरिया को 2 पार्ट में कैसे बांटे, लंबाई और चौड़ाई में। एक लास्ट मेरा सुझाव है। अभी 3 विधियों को हमने आपके समक्ष रखा और एक अंतिम सुझाव भी हम दे दें अपनी ओर से, और ये सुझाव देते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब गुणनखंड विधि का जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखे हैं तो हम साइड हो जाते हैं, आप लिख लें। और इसके बाद में एक लास्ट वाला विधि को भी हम देख लें। तो चलिए इसको हम मिटा दें। और चौथी विधि, तीसरी तो हम ले चुके हैं, चौथी विधि अब लेंगे। चौथी विधि में चौथी विधि, अब चौथी विधि कोई अलग नहीं है, आपके साइकोलॉजिकल दिमाग की आइडिया है, अंदाजा है। वो क्षेत्रफल क्या है भाई? क्षेत्रफल तो वही है, क्षेत्रफल है 2178, यही है वर्ग फीट। अब क्या करें, यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना है, ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग कैसे दिमाग उस पर चलाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, अब इसको मैं बता दूं थोड़ा सा आइडिया। 2178 दिया, अगर मैं अंदाजा करूं कि इसके करीब करीब कैसे पहुंचा जा सकता है, तो अगर 40 फीट लंबा की बात करें, 40 में 40 से हम गुना करें, ये साइकोलॉजिकल अंदाज है, यहां तक पहुंचने का अंदाज जो बहुत बारीकी से हम बता भी रहे हैं। एक पूरा नंबर लेना है। पूरा नंबर कौन सा लेना है भाई? इसमें नंबर, ये सिस्टम जो है इसमें आपको नंबर लेना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या 110, 120, 130, इस तरह से लेना। अरे 10 के डिफरेंट पर आप जाइए, 10 के बाद 20 ही लेना, 20 के बाद 30 लेना, 10 के अंतर पर। अब 10 के अंतर पर इसको 10 के अंतर पर आप जाइए। तो आप अगर इसके करीब पहुंचना चाहते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल हल्का दिमाग। यहां पहुंचने के लिए अगर मान लो कि हम 40 फीट लेते हैं, एक अंदाजा लिया, 40 गुना 40 कितना आएगा भाई? 40 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा, कितना आ जाएगा? 4 चौका 1600। अब 1600 वर्ग फीट 1600 वर्ग फीट आ गए। अरे भाई अभी तो 2100 ज्यादा दूर हैं, हम ज्यादा कम लिए हैं, बहुत कम आया। तो 40 के बाद हमने क्या कहा आपको लेने के लिए? 10 आगे बढ़ जाओ, तब 50 लेते हैं। तब यहां लिया 50 गुनी 50, यानी कहने का मतलब यहां 40 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा, तो 1600 ही आया। अब 10 बढ़ा लिया 50 फीट लंबा 50 फीट चौड़ा। अब इसको कितना वर्ग फीट होगा? 2500 वर्ग फीट, 2500 वर्ग फीट। आप देखते हैं अब यहां पर 2500 है, यहां 1600, यहां तो 2100 है। अब इसी के इर्द गिर्द इसके मिडिल में कहीं ये स्थित है। 2178, 2500 और 1600 के बीच में ही कहीं ये टिका हुआ है। जब बीच में टिका हुआ तो इस दोनों के बीच का मामला ले लें, 40 और 50 के बीच में क्यों न ले लें, और 40 और 50 के बीच में ले लेंगे तो क्या होगा? 45 ले लेते हैं। कैसे आइडिया लगा जरा, मैंने इस पर आपको विचार करना है।
हमने 40-40 का ले लिया। अरे 30-30 का लेंगे तो 30 ये तो 9 से होगा, ये तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना। तब बढ़ा ले 10, 40-40 का आइडिया लिया, 4 चौको 1600, फिर भी हम पीछे हैं, लिख दिया 1600। अब इसके बाद फिर 10 बढ़ा लिया, 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, तो 2500 वर्ग फीट। अब 2500 तो 2100 से ज्यादा हो गया, तो 2500 और 1600। अब इसी बीच में 1600 और 2500 के बीच में ही तो 2178 कहीं ना कहीं टिका हुआ है। तो हम एक बीच का आइडिया, अरे बिल्कुल मध्य नहीं, लेकिन इस बीच में कहीं इसका जगह है, तो एक बीच का ही नंबर क्यों न ले ले। तो बीच का नंबर ले लिया, तो 40 और 50 के बीच में 45 ले लेते। ये बीच वाला नंबर कौन होगा भाई? बीच कितना होगा? 45। 45 गुना 45 करना। अब 45 गुना 45 को गुना कर लो भाई, 50-25। जो ट्रिकी मैथ वाले हैं उनको जल्दी आता है 50-25, और यहां पर हो जाएगा 5 का 20। 50-25 और 5 का 20, 20-25 इतना वर्ग मीटर। अब करीब करीब पहुंच चुके हैं, तो इतने रहने दो, ज्यादा उसके नजदीक जाना कोई जरूरी, नजदीक तो हम पहुंच गए, अब ज्यादा का फर्क नहीं। 45 ही ले लो, बढ़िया कट करना है बंधु, तो 45 ले। वर्गाकार भी नहीं हुआ, आयताकार में बहुत बढ़िया शेप आप काट रहे हो, एक अमीन की हैसियत से, एक कुशल अमीन के पावर से बहुत बढ़िया लंबाई चौड़ाई आप काट लोगे। कितना लंबाई या चौड़ाई? चौड़ाई कितना? 45 फीट। कितना चौड़ाई हुआ? 45 फीट। अब फिर इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करा दें। 45 फीट। अब ये हमको मिल गया है चौड़ाई 45 फीट, करीब करीब हम पहुंच गए हैं। लंबाई क्या होगा? हम लंबाई यहां क्यों नहीं लिखा, ये भी बात जान लीजिए, कारण कि ये कम है। यहां 45 में 45 से गुना कर रहे हैं तो 20-25 ही आया, 2178। ये 45 से भाग देंगे तो इस 45 से वो नंबर बड़ा होगा, और नंबर बड़ा होगा तो बड़ा नंबर को ही तो हम लंबाई कहेंगे। हम तो यह नहीं कर सकते कि छोटा नंबर ही लंबाई है। ऐसे देहाती क्षेत्र में मापी करना है, कुछ भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन कहने सुनने लिखने में एक अमीन हो, अमीन साहब कहलाते हो। साहब की गरिमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, सर्वे रूल का ज्ञान होना चाहिए, तब आप कुशल, सक्सेस और पावरफुल अमीन बनते हो। ऐसे ही साहब नहीं होता, साहब होने में एक पावर होता है। अब यहां पर आपको बता दें कि लंबाई आपको जानना, लंबाई जानने के लिए वही क्षेत्रफल बटा चौड़ाई का फॉर्मूला लागू करोगे, और क्षेत्रफल है 2178, वो मैं 45 से भाग दे दो। अब ये भाग आपको देना है, आप दे लेना भाग, लगभग 47 कुछ आना चाहिए। भाग देने में तो आप कुशल हो ही। एक तरीका आपको बताया कि यही लंबाई आपको मिलेगी, चौड़ाई मिल गई, भाग देके लंबाई निकाल लेना। बहुत आसान तरीका है, ये आपके दिमाग में चलता है, और ये आपके दिमाग में चलता है तो आप इसकी उपलब्धि भी लेते हो। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हर तरीका से 4 विधियों का जिक्र किया हमने, और 4 विधियों का जिक्र किया, ये भी ठीक में आएगा, लिख लेना अपना भाग देकर। 4 विधियों का जिक्र किया, इसमें कोई जरूरी नहीं कि चारों विधि आपके पास आना ही आना चाहिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई एक अपना लो। अरे नहीं आया, 4 वो सामान दिया, आपके लिए जो सूट करे वही ले लो। यह नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि चारों लेना जरूरी है। अब इतना ना हम दबाव दे दें, इतना ना होमवर्क आपके माथे पर लाद दें कि आपसे धोया हुआ पार नहीं लगे। आप समझो कि नहीं, ये तो इतना जंजाल लाद रहे हैं, ये कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा, ये इतना लंजर विधि है। नहीं भाई,
ये 4 दिया और चारों में सुगम कौन सा विधि आपको लगा? या तो एरिया का डायरेक्ट वर्गमूल निकाल के उसको दे दो, बिल्कुल आराम, लंबाई चौड़ाई हो गया। लेकिन अगर आयताकार में जाना है तो इसको देख लो, ये भी अगर चल गया तो अच्छी बात। नहीं, गुणनखंड विधि में जाना चाहते हो चले जाओ, नहीं इस विधि में सूत्र से आना चाहते हो आ जाओ, कोई एक तो शूट करेगा ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ाता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारी एक गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो दबाव में नहीं करना, कारण कि दबाव में किया हुआ काम शैतानियत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे और नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि नया नया वीडियो आपकी सेवा में मैं प्रेजेंट कर सकूं। और होता क्या है कि हम लोगों का हौसला बुलंद रहता है कि हमारे इतने लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखने में ऐसा ही लगता है और दिल बड़ा होता जाता है जितना तक संभव हो सकेगा। हम लगातार जब तक धरती पर हैं आपको ज्ञान देते रहेंगे इस फील्ड का, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर इसके अलावा आपकी सेवा में आप समझते होइएगा कि हम लोग, बहुत सारे लोगों की ये बात आई कि नहीं, एक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ क्लास आप दीजिए, तो मेरा स्पेशली एक चैनल बनेगा जो अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे उसको। उसमें बहुत सारी बेसिक चीजों की चर्चा करेंगे। आज बेसिक चीजों के अभाव में लोग बैंकिंग, एसएससी और रेलवे को फेस नहीं कर रहे। अब बेस ही नहीं होगा, महल कैसे टिक पाएगा? मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर और ट्रिकी के शीर्ष तक पहुंचाऊंगा और उसका स्पेशली चैनल आपकी सेवा में दूंगा, कारण कि आप अगर उस क्षेत्र में अपना लक्ष्य बना रखे हो तो आप उसी में जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि अमानत फील्ड में ही आना है, चाहे आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में हम आपका सहयोग जरूर करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, दुख में सुख में हर जगह हम आपके साथ हैं। आपका मिशन है, आपका लक्ष्य है, जहां लक्ष्य है उसके साथ हम भी हैं और हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, हम आपको बहुत कुछ देते भी हैं। ये आदान प्रदान की परंपरा, ये सिस्टम चलती रहेगी ज्ञान के मामले में। हो सकता है कि मैं अभी यहां पर कुछ लिखा, कहीं गुना करने में ही हमसे भूल हो गई, कहीं जोड़ करने में ही भूल हो सकती है। ऐसा नहीं, मैं दावा नहीं करता कि नहीं हम एकदम सही सलामत गुना किए, सही सलामत भाग दिए, सही किया, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। भूल तो हर इंसान से हो जाती है। इसको आप क्षमा करते रहेंगे और हम आपको सेवा देते रहेंगे। अगर अमानत फील्ड में, सर्वेयर फील्ड में या अमीन बनना है, आपको वास्तव में वास्तविक अमीन बनना है, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका स्वागत करता है। हमारे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखिए। नहीं तो कम से कम ये चैनल के माध्यम से थ्योरी तो सीख लो, प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास जरूर आओ और प्रैक्टिकल खेत पर ले जाकर, फील्ड पर ले जाकर बारीकी से एक एक औजार चलाने का ज्ञान, बंटवारा कैसे खेत में करना उसका ज्ञान, खेत कैसे मापी करोगे उसका ज्ञान हमारे साथ रहकर सीख लेते हो। यहां से जाने के बाद देर नहीं लगती, मापी करो, पैसा कमाओ और फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी आओ तो आए तो यहां से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।